जय गणराज गणे जय त्रिशूलधर त्रिपुर हर त्रिगुणातीत महेश। जय गुरुवर जय इष्टवर सीतापति हृदयेश। जय जय भारत भारती जय जय भारत देश। जय जय भारत देश। देखिएगा कि हमारे सद्गुरुओं ने, हमारे महात्माओं ने कोई भी हमारे प्रकृति से संबंधित या सनातन धर्म से संबंधित ऐसे किसी को या ऐसे किसी वृक्ष को या ऐसे किसी को नहीं छोड़ा है कि जिसका बंधन न किया हो। हमारे सनातन धर्म ने सबको हमेशा ऊंचा बनाने का प्रयास किया है। हमेशा जो है भारत देश और आज की जो कथा हुई है और इसमें आज हमारे भारत भूमि का बहुत ही अतुलनीय महिमा है। जो कि अगर वर्णन किया जाए तो हम लोग कभी नहीं कर सकते, फिर भी प्रयास करते हैं। तो जो हमारा भारत देश है इसमें जन्म लेना बड़ा सौभाग्य की बात होता है। बहुत ही ज्यादा जब अच्छे कर्म करते हैं तो हमें माँ भारती के कोख से जन्म लेने का सुअवसर प्राप्त होता है। और धन्य है ये भारत भूमि जहां पर आज माताओं का बड़ा ही सौभाग्य है और उसके साथ में यह माता धरती का और भारत माता का बहुत ही असीम अनुकंपा है। जो कि हमारे भारत में कौशल्या, कई न जाने कितनी ऐसी पवित्र और पुण्यात्मा माताएं हुई हैं जिनके आंचल से हमारे भारत देश में प्रभु का अवतार हुआ है। और धन्य है पृथ्वी माता जिन माता ने हमारे ऐसे पवित्र माताओं को धारण किया और उत्पन्न किया। यहाँ पर जितनी भी माताएं बैठी हैं सबको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और भारत की चर्चा चल रही थी कि भारत देश कैसा है स्थिति में। तो ये मैं सुन करके नहीं, देख करके और अपने गुरुदेव के मुख से जो श्रवण किया है या जो कुछ आज मैं देख रहा हूं उसके तत्पश्चात ऐसे निष्कर्ष से मैं बता रहा हूं कि अपने भारत जैसा देश अन्यत्र कहीं नहीं है और न कोई है। अगर इस देश का कुछ भी व्यवस्था बिगड़ता है तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का योगदान ही रहा है, तभी ये देश बिगड़ा है। हम लोगों का कहीं ना कहीं गलती अवश्य है। और देखिए हमारे भारत देश में मात्र 2 गद्दी है। हमारे भारत देश में मात्र 2 गद्दी है। एक है व्यास गद्दी और दूसरी राजगद्दी। और इन दोनों का संबंध जो है बहुत ही अटूट संबंध है। अगर व्यास गद्दी पे कुछ आंच आता है तो ये कर्तव्य है राजगद्दी का कि इसका समुचित समाधान करे। और कहीं हमारे राजगद्दी पर कोई आंच आता है तो या इस भारत देश में जो पवित्र व्यास गद्दी है उसका कर्तव्य होता है कि वह समुचित ज्ञान प्रदान करे।
राजगद्दी होता है राजाओं का और व्यास गद्दी हमारे व्यास जी और पवित्र महात्माओं का हुआ है। और इसी व्यास गद्दी पर बैठ करके हमारे ऋषि मुनि और जितने भी महान पुरुष संत महात्मा हुए, यही इसी व्यास गद्दी से बैठ करके उन्होंने सतमार्ग का रास्ता दिखाया है। हमारा भारत देश आज अपने में अतुलनीय देश है और अब भारत देश का चर्चा ही चला है। तो इस पर यह कहना चाहता हूं कि हमारे भारत देश के साथ साथ में हमारे आज देश के जो जवान हैं, जो सेनाएं हैं, उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। क्योंकि जिस दिन हमारे भारत देश से हमारी ये घर के हमारे बड़े भाई जितने भी बहनें आर्मी या जवान में हैं, जितने भी सेना आज अपना कर्तव्य पालन कर रहा है, इनका इस देश में, इस हमारे जीवन के लिए एक अतुलनीय सहयोग है। और अभी कुछ क्षण पहले, कुछ देर पहले हम लोगों ने दीप भी प्रज्वलित किया था और इतना दुखद घटना सुनाई पड़ा था कि जिससे हमारा हृदय नहीं अपितु सारे भारतवासियों का हृदय विचलित हो उठा। तो इसमें जो है बहुत ज्यादा नुकसान हमारे भारतवासियों को हुआ था और हम लोग ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी, हे गोविंद, उन्हें आप अपने श्री चरणों में जगह प्रदान करें। क्योंकि एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही है, जिस दिन हमारे भारत देश में ये सेनाएं नहीं रहेंगी, जिस दिन हमारे देश में ये सेनाएं नहीं रहेंगी, उस दिन हमारे देश का कोई काम नहीं होगा। जिस दिन हमारे देश की सेनाएं नहीं रहेंगी, उस दिन हमारे देश का कोई काम नहीं होगा। और जिस दिन हमारे देश में ऐसे सेनाओं के बच्चे नहीं होंगे, उस दिन किसी का काम नहीं होगा। जिस दिन हमारे किसान सेनाओं को नहीं जन्म देंगे और हमारे सेना अपने सशस्त्र सीमाओं का उत्पत्ति नहीं करेंगे, उस दिन हमारा कभी रक्षा नहीं हो सकता। इसलिए हमारे भारत देश में और हमारे जीवन के लिए बहुत योगदान रहा है।